नमस्कार। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। अगर ये कंटेंट, ये टॉपिक जो जो इस चैनल पे है आपको अच्छा लगता है ये सब, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और अलग अलग तरह के कंटेंट हम ले आएंगे। ठीक है, आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक मछली से क्यों ईर्ष्या हुई महर्षि शौभरी को। एक मछली को देख के उनको इतनी ज़्यादा ईर्ष्या हुई कि मतलब वो जो तपस्या कर रहे थे वो तपस्या छोड़ दिए। एक बहुत वर्षों से राजा महर्षि शौभरी तपस्या कर रहे थे, जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। और फिर देखे कि एक मछली, उसके बच्चों के बच्चे हैं जो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और वो कभी उसको मतलब मछली एक दूसरे से खेल रहे हैं। और जो महर्षि शौभरी होते हैं, इनको इतना ईर्ष्या होती है उस मछली से कि इसके पास कितना सब कुछ है, इसके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, सब कोई है, कितना अच्छा इसका परिवार है। और फिर वो अपना तपस्या त्याग करके चले जाते हैं अपना विवाह करने। और वो पहुँचते कहाँ है, राजा मंधाता जो हैं एक तरह से ने भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज है, बहुत मतलब पहले। आगे हम इनके लिए बताएंगे आपको इनके बारे में। राजा मंधाता की 50 कन्या रहती हैं और एक पुत्र रहता है। ठीक है, जब ये महर्षि शौभरी राजा के यहाँ पहुँचते हैं तो वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि आप अपनी एक कन्या से हमारा विवाह करा दीजिए। तो राजा बहुत संकोच में पड़ जाते हैं और ऋषि को देखते हैं कि अजीब सा उनका हालत है, एकदम हड्डियों का ढांचा दिख रहा है तपस्या करके। मतलब वो डर जाते हैं, उनको लगता है अगर हम ना करेंगे तो ये श्राप दे देंगे, अगर हम हाँ करेंगे तो अपनी पुत्री को जीते जी मतलब जहर दे देने का मतलब है। और राजा को कुछ समझ में नहीं आता। तो राजा कहते हैं महर्षि शौभरी से कि ऐसा है ऋषिवर कि आप हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि पुत्री जिसको पसंद करती है उसी से उसका विवाह होता है। तो आप मतलब आप जाइए, प्रसाद पहले कहा जाता था, महल को प्रसाद कहा जाता था। आप वहाँ पे जाइए और आप देखिए आपको कौन पसंद करता है और उसी से आपका विवाह होगा। तो ये महर्षि शौभरी जो है अपने अंतर्दृष्टि से देख लेते हैं कि राजा के मन में क्या चल रहा था। और जब वो जाने लगते हैं राजकुमारियों से मिलने के लिए, तो अपनी तपस्या के बल पे अपनी सबसे खूबसूरत युवक बना लेते हैं अपने आप को। बहुत सुंदर, एकदम गंधर्व राजकुमार बन जाते हैं। और जब जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे राजकुमारियाँ रहती हैं, सभी राजकुमारी इन्हीं का वरण कर लेती हैं, 50 के 50 राजकुमारी। ये सुन के राजा को बहुत ग्लानि होती है। राजा को लगता है कि उन्होंने क्यों भेजा इनको, ऋषि को अंदर। अब तो इनकी पुत्रियां जो है सीधे सीधे खाई में चली जाएंगी। ऋषि से अब विवाह करना अनिवार्य होगा, नहीं तो नहीं करेंगे विवाह तो फिर श्राप दे देंगे। तो राजा क्या करते हैं कि अपने दिल पे पत्थर रख के, बोझ रख के अपनी सारी राजकुमारी का विवाह महर्षि से कर देते हैं, 50 के 50। और जो महर्षि रहते हैं, महर्षि शौभरी, इस सभी को विदा करा के ले जाते हैं और अपने तपस्या के बल पे सभी के लिए अलग अलग महल बनवाते हैं, अलग अलग मतलब हर तरह की सुख सुविधा करने के लिए। ये जो है सबको, सभी राजकुमारियों को हर तरह की सुख सुविधा देते हैं। बहुत अच्छा राजप्रसाद बनवाते हैं, सबका अलग अलग रहता है। और अपने तप के बल पर ही सभी राजकुमारी के साथ 24 घंटे रहते हैं अलग अलग। मतलब इतने रूप बना लेते हैं, 50 रूप। एक बार राजा जाते हैं, सोचते हैं कि जाएं देखें हमारी पुत्री कैसी है। तो जाते हैं अपनी एक पुत्री के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो बताती है कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, इतना सुख तो हमें कभी नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन बस एक कष्ट है कि ये जो है महर्षि सिर्फ हमारे ही पास रहते हैं और हमारी जो बहनें हैं उनके पास ये जाते ही नहीं कभी। तो राजा फिर दूसरी पुत्री के पास जाते हैं, तो दूसरी पुत्री भी यही कहती है, तीसरी पुत्री, मतलब सभी पुत्रियों के पास जब राजा जाते हैं तो देखती है, तो राजा को बहुत गर्व होता है और इसी से क्षमा भी मांगते हैं। और फिर राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य को चले जाते हैं। लेकिन शौभरी ऋषि लगभग 150 वर्ष तक
150 वर्ष से क्या हज़ारों वर्ष तक, 1500 वर्ष तक या फिर 1000 वर्ष तक ऐसे कुछ जो है अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, 150-200 उनके पोते परपोते हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसे सोचते रहते हैं, उनको लगता है कि वो क्या किए, कहाँ वो तपस्या कर रहे थे और एक मछली से ईर्ष्या होने के कारण वो किस जगह फंस गए। एक विवाह करना कितना कष्टदायक होता है और कितना बड़ा जाल होता है जीवन के लिए, और उन्होंने 50 विवाह कर लिया, 50 जाल बना लिया अपने लिए, और उससे भी ज़्यादा और सुख भोगने का उनका ये जो इच्छा है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और ये जब ये सोचते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होने लगती है, और उनको याद आने लगता है अपने वो तपस्या करने का दिन। और फिर वो तपस्वी बन मतलब वो सब कुछ छोड़ के जाने लगते हैं जंगल। पहले तो लोग बन जाते थे, सब कुछ छोड़ के जाते थे वन में और वही तपस्या करके अपना प्राण त्याग देते थे। तो महर्षि सौभरी भी अपनी 50 जो उनकी पत्नियां रहती, 50 पत्नियों को लेके वो जाते हैं वन में और वहाँ पे तपस्या करते हैं और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। अंत में अपनी सभी पत्नियों के साथ उन्हीं के लोक को चले जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं। और इससे ऐसे एक राजा मतलब एक महर्षि, एक राज ऋषि नहीं, एक महर्षि, एक योगी तपस्वी किस तरह से एक ईर्ष्या, एक चाहत उनको तपस्वी से महाभोगी बना दिए थे। अगर आपको ये टॉपिक ये कथा अच्छा लगा हो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, इससे सीख भी मिलती है। ठीक है, थैंक यू।